याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं, इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री बनेंगे। और गहरी साजिश पर क्यों कह रहा हूं? गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, 10वीं का बच्चा अगर सुनेगा, 10वीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। जरा ध्यान से सुनना और कार्यकर्ता साथियों, इसको घर घर में पहुंचाओ। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को? 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों को मिलाकर 456 गवाह है, 456 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया? कितनी बार आया? जोर से बोलिए, कितनी बार? 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों के पास अगर वो फोटो हो ममता रेड्डी की तो मुझे जरूर दे दी जाए। साथियों और दोस्तों, 16 एक व्यक्ति है ममता रेड्डी, दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा राघव रेड्डी, तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, चौथा व्यक्ति है सी अरविंद। इन 4 लोगों ने नाम लिया। बात करते हैं ममता रेड्डी की। ममता रेड्डी के घर 16 सितंबर 2022 को ईडी छापेमारी करती है। कहते केजरीवाल से क्या मिले थे आप? उसने कहा हाँ मिले थे। क्यों मिले थे? अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए थी। उसके बयान लिए गए। 10 फरवरी तक उसने कुछ नहीं कहा, तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके भाजपाइयों की ईडी ने जेल में डाल दिया। उसके बेटे से पूछा केजरीवाल का नाम ले, पहली बार कहा नहीं लेंगे, दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे, तीसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले, चौथी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले, पांचवी बार कहा नाम ले, नहीं लेंगे, 6वीं बार कहा नाम ले, उसने कहा नहीं लेंगे, 6 बार नाम लिया, 5 महीने की जेल बीत गई तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने 7वीं बार केजरीवाल का नाम ले लिया। 7वीं बार नाम ले लिया। कब लिया? 16 जुलाई 2023 को। 16 जुलाई 2023 को जैसे ही उसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल को, 18 जुलाई 2023 को ईडी वालों ने कहा बेटा अब कोई दिक्कत नहीं, जमानत पे छूटो, घर जाओ। समझ गए? समझ गए मुकदमा? समझ गए मुकदमा? 10वीं का बच्चा पता लगा सकता है ना इस बात का कि फर्जी मुकदमा है।
16 जुलाई को जैसे ही नाम लिया, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। 10 बयान बाप बेटे ने दिया। मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी ने 10 बयान दिया। 10 बयान में बाप बेटे के अंतिम 2 बयानों को ईडी वालों ने कहा यह सही है, कोर्ट के सामने रख दिया। 8 बयानों को छिपा के रख लिया, बोले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, जिसमें केजरीवाल के ईमानदारी का सबूत है। वो कागज ईडी छुपाती है। भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश ये है साथियों। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हमारे वकील गए न्यायालय के सामने, उन्होंने कहा हुजूर भाई बाप, हम आरोपी जरूर हैं लेकिन हमारे कागज छिपाए क्यों जा रहे हैं, हमें दिखाइए तो। कोर्ट ने कहा भाई आरोपी का अधिकार है, सारे साक्ष्य उनको दिखाओ। जब वो ईडी के दफ्तर वकील पहुंचे तो हैरान हो गए, होश उनके उड़ गए। उन्होंने देखा 8 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, सिर्फ 2 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और उसके आधार पर उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। शरद रेड्डी को ईडी ने कहा यह मुख्य घोटालेबाज है, किंग पिन है ये। 9 नवंबर 2022 को उसके घर में छापा पड़ा। 10 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 नवंबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक 1-2 नहीं 12 बयान उसके लिए गए। 12 बयान। 10 बयान में उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अंतिम के 2 बयान में जब उसने केजरीवाल का नाम लिया तो ईडी वालों ने कहा बेटा आप तुम्हारी जमानत करा देंगे। उसने कहा कैसे होगी, बोले कह देना अदालत में कमर दर्द हो रही है, जमानत हो जाएगी। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है। इस पीड़ा की घड़ी में अपने पति का उनको इंतजार है, उनको जमानत नहीं मिलती, लेकिन कमर दर्द के नाम पर मुख्य घोटालेबाज किंग पिन को जमानत मिल जाती है। एक ईमानदार आदमी जिसकी बेगुनाही के सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, उसकी जमानत का विरोध करने के लिए ईडी एक चोटी लगा देती है अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करने के लिए, लेकिन शरद रेड्डी को कमर दर्द के नाम पे जमानत मिल जाती है। और वो शरद रेड्डी कौन है? 10 नवंबर को गिरफ्तार हुआ। 15 नवंबर को भाजपाइयों को नजराना पेशगी पहुंचा दी उसने। कितने की? पीछे तक बोलिए जिससे याद है, मीडिया वाले भी सुने। कितने की पेशगी पहुंचे? जोर से बोलो, मीडिया वाले नहीं सुन रहे। 5 करोड़। बीजेपी चोर है। 5 करोड़ रुपए दिया और उस शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी भाजपाइयों को। 55 करोड़ की। ईडी वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। सीबीआई वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। अरे शराब घोटाला तो भूल गया, तुम्हारे माई बाप भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला किया। किया कि नहीं किया बताओ? किया कि नहीं किया? किया ना शराब घोटाला?
शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा से भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काला पकड़कर उनको जेल में डालने का काम करो। शराब घोटाला उन्होंने किया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आतिशी जी, शराब घोटाला, खुला हुआ शराब घोटाला, भाजपा के नाम का शराब घोटाला, उसमें एलजी साहब चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते? मैं अपने सभी मंत्रियों से, विधायकों से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के शराब घोटाले पर जांच के लिए ये 55 करोड़ की मनी टेल जो मिली है, इस पर बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की जाए, गिरफ्तारी की जाए। इसकी मांग देश की सरकार से, एलजी से, राष्ट्रपति से हम सबको मिलकर करनी चाहिए। गोपाल भाई गलत है, बिल्कुल होनी चाहिए। इनकी गिरफ्तारी करो, जेल में डालो। कहते हैं भाजपाइयों का तो हाल हो गया है, चोरी भी और सीना जोरी भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, वो भाजपा वाले बोलते हैं जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिसने हिंडनबर्ग के घोटाले को बचाने का काम किया, जिसने देश की सारी संपत्ति एक आदमी के नाम पर नीलाम कर दिया और देश भर के सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर, माला पहना के, पैर छूकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान की धरती पर भ्रष्टतम पार्टी अगर कोई है, सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो साउंड के लिए लगाए दूसरा वाला, वो पीछे से कह रहे हैं बंगारू जनता पार्टी। याद हो गया, ताली बजाओ इनके लिए। इनको याद हो गया नाम जो मैंने पहले भी बताया, बंगारू जनता पार्टी। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष था बीजेपी का। रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने पकड़ा गया, 4 साल की सजा हुई थी। सजा हुई थी। और इतने भोला बालक बन जाते हैं भाजपाई, कहते हैं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे जब एक ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, गवाह तुमने जबरदस्ती के बनाए, तो ये इस्तीफा की नौटंकी मत करो। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने IRS की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने 13 दिन तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली की जनता को बिजली के मामले में राहत दिलाने के लिए 1-2 दिन का नहीं, 15 दिन का अनशन रखा। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने 10 दिन का अनशन इसी जंतर मंतर पे रखा। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए मुफ्त पानी का इंतजाम किया, मुफ्त बिजली का इंतजाम किया, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया, मुफ्त स्वास्थ्य का इंतजाम किया, मुफ्त बस की यात्रा का इंतजाम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, महिलाओं के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता का इंतजाम किया। अरविंद केजरीवाल का पूरा जीवन दिल्ली और देश वालों के लिए समर्पित है। और ऐसे आदमी को आप पकड़ के जेल में डाल दें। अफसोस होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है कि आपने ऐसे शख्स को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं जेल से छूटने के बाद भाभी से मिलने गया था,
पहली बार उनके आंख में आंसू दिखे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, उस आंसू का बदला आपको लेना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों के बीच में जाओ, देश के लोगों के बीच में जाओ, उस आंसू का बदला आपको लेना है। ये 400 पार के नौटंकी के नारों के चक्कर में मत पड़ो, इसका कोई हकीकत नहीं है।